बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैविक वर्गीकरण मीन्स जीवित जीवों के वर्गीकरण को जैविक वर्गीकरण कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ अ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस मीन्स जैविक वर्गीकरण वह अवस्था है, वह प्रोसेस है जिसमें समूहों ऑर्गेनिजम्स जीवों को एक समूह में उनके समानताओं, उनके भिन्नताओं के आधार पर बांटा जाता है, क्लासिफाई वर्गीकृत किया जाता है। और जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमें मदद करता है हम और जीवों को अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक रूप से हम उसको जान सकें, समझ सकें, नए जीवों को पहचान सकें और उनके विकासात्मक जो क्रिया हुई है उसको हम जान सकें, किस प्रकार से विकास गतिशील से वो जीव उत्पन्न हुए हैं, आए हैं, उनको हम ढंग से पढ़ सकें। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्लास वर्गीकृत किसने किया था? एरिस्टोटल ने किया था, जिसको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। फादर एरिस्टोटल। एनिमल्स बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड ऑब्सेंस ऑफ ब्लड मीन्स एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड किया था प्रेजेंस ऑफ ब्लड, दैट इज टू ग्रुप, एनीमिया एंड इनेमिया, इनेमा एंड इनेमा एंड अनेमा। एंड जो पौधों को बांटा था हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में। लिनियस इंट्रोड्यूस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, प्रपोज टू किंगडम क्लासिफिकेशन मीन्स उनके बाद एरिस्टोटल के बाद कैरोलस लिनियस ने इंट्रोड्यूस किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि हम साइंटिफिक नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। प्रपोज टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने 2 किंगडम बांटा, जिसमें प्लांटी और एनिमिलिया किया, जिसमें फिर उसके बाद आर एच वाइटेकर 1969 उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो कि हम उसका उपयोग करते हैं, हम पढ़ते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर तो उसको क्लासिफाई किया है ना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया है, लेकिन जो अलग अलग नाम दिए जाते हैं इंटरनेशनल कोड उन किसके द्वारा दिया जाता है? जैसे प्लांट्स, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट हैं, उनको जो नाम दिया जाता है उसको ICN द्वारा दिया जाता है। पहले ICBN द्वारा दिया जाता था, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर द्वारा दिया जाता था, लेकिन अब उसको चेंज करके इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर द्वारा दिया जाता है, जिसमें एल्गी, फंजाई, प्लांट्स के नाम को दिया जाता है। और एनिमल्स हैं जिसको नाम दिया जाता है, वो जो कोड के द्वारा दिया जाता है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर द्वारा नामकरण किया जाता है। और बैक्टीरिया के लिए ICNB, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ प्रोकारियोट्स। और वायरसेस को जो नामकरण दिया जाता है ICTV द्वारा, इंटरनेशनल कमिटीज ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। टू किंगडम क्लासिफिकेशन proposed by कैरोलिनस लिनियस, किंगडम प्लांटी एनिमिलिया, जिसको हमने पहले देखा था, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ों को नहीं समझाया, नहीं बताया, जो कि था नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स। प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स में क्या अंतर है उनको नहीं बताया। फंजाई इंक्लूडेड इन प्लांट मीन्स फंजाई जो है उसको प्लांटी किंगडम में ही इंक्लूड किया गया, और जो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी अलग अलग समूह में नहीं बांटा गया। साइनोबैक्टीरिया ग्रुप्ड विथ एल्गी मीन्स जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको एल्गी ग्रुप में रखा गया। फिर RH वाइटेकर, जो कि 1969 में उन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया 5 किंगडम में बांटा। उनका जो बेसिस था क्लास वर्गीकरण करने का वो था सेल स्ट्रक्चर मीन्स देयर सेल स्ट्रक्चर इज एसेलुलर और मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स दे हैविंग अ स्ट्रक्चर means root shoot means they have a valid structure, they do not change their shape. Like amoeba, they have no structure, they are performing any type, we
could not classify their structure, which type of structure is of amoeba. And the mode of nutrition, autotrophic, they prepare own food, or heterotrophic, dependent on other, और हाँ ओके. रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, विकासमात्मक उनमें संबंध क्या है उसको. किंगडम मोनेरा में ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो हैं प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर, एसेलुलर हैं. ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, मीन्स केंद्रक जो होता है उसमें उपस्थित नहीं होता है. वो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है. अब रिप्रोडक्शन मेनली बाय एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय पेनरी फिजन. और जो बैक्टीरिया एग्जांपल्स है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है. इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि मोनेरा किंगडम को आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया दो ग्रुप्स में बांटा गया है. आर्कीबैक्टीरिया जो कि प्रीमिटिव टाइप्स है, जो सबसे पहले उपस्थित पहले एकदम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जीव हैं जो कि प्रेजेंट थे. आर्कीबैक्टीरिया जो बहुत ही हार्श हैबिटाट, हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी, सैलिनिटी, एकदम सॉल्टी वाटर, उसमें सर्वाइव कर सकते हैं. मिथेनोजेंस मीथेन प्रोड्यूस बैक्टीरिया आर इन द आर्कीबैक्टीरिया group. And eubacteria are true bacteria. eubacteria having a और जो आर्कीबैक्टीरिया है वो हार्श हैबिटाट में क्यों सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो सेल वॉल बना होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन द्वारा बना होता है. यूबैक्टीरिया उसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं. ट्रू बैक्टीरिया के अंतर्गत हम अलग अलग शेप साइज़ के बैक्टीरिया आते हैं. साइनोबैक्टीरिया भी उसी में आता है, माइकोप्लाज्मा भी उसी में आता है. सबसे पहले फिर आर्कीबैक्टीरिया के बाद यूबैक्टीरिया देखते हैं. यूबैक्टीरिया के अंतर्गत हम देखते हैं बैक्टीरिया जैसे कि अलग अलग शेप्स के होते हैं. स्पेरिकल शेप, रोड शेप, स्पाइरल शेप, कोमा शेप. स्पेरिकल मीन्स गोलाकार, रोड शेप लंबाकार, स्पाइरल मीन्स स्प्रिंग नुमा, वाइब्रियो, कोमा शेप. ऑटोट्रॉफिक एंड फोटोट्रॉफिक, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो खाना खाते हैं, बनाते हैं, वो किसके द्वारा, खाना खुद से बनाते हैं या दूसरे पे निर्भर होते हैं. तो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं. फोटोसिंथेसिस, केमोसिंथेटिक मीन्स लाइट के उपस्थिति में भी खाना बनाते हैं कुछ, और कुछ केमियोसिंथेटिक मीन्स केमिकल के द्वारा खाना बनाते हैं, जैसे नाइट्रोसोमानास, नाइट्रोबैक्टीरिया. दे आर केमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर मोड. एंड द हेट्रोटॉपिक मीन्स दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. सेप्रोफिटिक जो कि डेड बॉडीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं, डेड बॉडीज़ को खाते हैं, सेप्रोफिटिक कहते हैं. और पैरासिटिक जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, लिविंग जीवों में अपना खाना खाते हैं, उसको पैरासिटिक बोलते हैं. और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी लिखा है, इसका मतलब आप एल्गी ग्रुप का मेंबर ना समझें. दे आर फोटोसिंथेसिस प्रोकार्योट्स. मेनली हम किंगडम मोनेरा में हम उनको रख रहे हैं जो कि प्रोकार्योट्स हैं, इसलिए हम साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को किंगडम मोनेरा में रखे हैं. उनके पास क्लोरोफिल ए होता है जो जिससे वो खुद का खाना बना सकते हैं. और कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं. मीन्स हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है एटमॉस्फेयर में 71% है, लेकिन वो डायरेक्टली उपयोग में नहीं कर सकते हैं, उसको दूसरे फॉर्म्स में लाया जाता है, फिक्स किया जाता है. तो उसी बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि कुछ साइनोबैक्टीरिया द्वारा किया जा सकता है, जो कि एग्जांपल है नोस्टोकेन, अबेना, एजोला. और वो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है. हेट्रोसिस्ट आप सुने होंगे. और जो राइजोबियम होता है, राइजोबिया बैक्टीरिया, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में फिक्स कर सकता है. किंगडम मोनेरा का तीसरा मेंबर देखेंगे माइकोप्लाज्मा, जो कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होता है. माइकोप्लाज्मा इज स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स मीन्स कोशिका में एक जिंदा कोशिका जो होता है सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा होता है. और जो उसके पास सेल वॉल नहीं होता है. हमने देखा प्रोकार्योट्स में सेल वॉल है, पेप्टिडोग्लाइकन का होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा
उनके पास सेल वॉल नहीं होता है। क्या हम इसको किंगडम एनिमलिया में नहीं रख सकते हैं? पता नहीं। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मीन्स पैथोजेनिक, पैथोजन किसको बोलते हैं? जो कि किसी ऑर्गेनिजम्स पे बीमारी कोज करता है, उसको पैथोजेंस बोलते हैं। नाउ किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के जनरल कैरेक्टर्स देख सकते हैं। दे आर यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स हमने मोनेरा में देखा जैसे कि वो प्रोकारियोट्स थे, लेकिन ये यूकारियोटिक्स हैं। अब ये प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर ये भी हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर है। एक्वाटिक हैबिटाट है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें से, मीन्स न्यूक्लियस है, केंद्रक प्रेजेंट होता है प्रोटिस्टा में। ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके ग्रुप्स जो बांटे गए हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैगेलेट, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआस। क्राइसोफाइट्स डाइएटम्स, गोल्डन एल्गी। डाइटम्स के सेल वॉल होते हैं, वो सिलिका के प्रेजेंट होते हैं, जो कि उनके सिलिका जहाँ गिरते हैं उसको डाइएटोमनस अर्थ बोला जाता है, जो कि सॉइल ऑयल फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं। और डाइनोफ्लैगेलेट, रेड टाइड कोजिंग ऑर्गेनिजम्स। रेड टाइड ऑर्गेनिज्म इस जो सी होता है, समुद्र का पानी, समुद्र ऊपर से देखने पर लाल रंग दिखाई पड़ने लगता है, वो गोनियोलेक्स की वजह, वो गोनियोलेक्स ऑर्गेनिजम्स है उसके वजह से होता है। यूग्लेनोइड्स मिक्सोट्रॉपिक, यूग्लेना जो होता है वो दोनों प्रकार के न्यूट्रिशन ले सकता है, वो खुद का खाना भी बना सकता है और दूसरों पर निर्भर भी होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक। स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफिटिक, मीन्स डेड, मरा हुआ, अलग मरा हुआ वस्तुओं पे खाना खाता है, जैसे कि ब्रेड पे देखते होंगे मोल्ड्स आ जाते हैं, डेड बॉडी पे सलन गलन। प्रोटोजोआ, अमोबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ का मेंबर होता है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कोज करता है। किंगडम फंजाई, जनरल कैरेक्टर्स यूकारियोटिक हैं, मोस्टली मल्टीसेलुलर, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, मोस्टली मल्टीसेलुलर, बस ईस्ट जो है यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होता है। नॉट फोटोसिंथेसिस, मीन्स वो खाना खुद का नहीं बना सकते, दूसरों पर निर्भर होते हैं। उनका सेल वॉल होता है काइटिन का होता है, काइटिन। और जो बैक्टीरिया प्रोटिस्टा में थे सिलिका के थे, और जो मोनेरा में थे वो पेप्टिडोग्लाइकन के थे। जो फंजाई किंगडम के क्लासेस हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, डिट्रियोमाइसिटीज। एग्जाम्पल है ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एंटीबायोटिक बनाता है, ईस्ट से सेक्रोमाइसिस सर्वाइसी, जिससे बहुत सारे बीटी टॉक्सिन बायोटेक्नोलॉजी में उपयोग में आते हैं। किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी यूकारियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, ऑटोट्रॉफिक है, खुद का खाना खुद बनाता है, सेल वॉल सेलुलोज का होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, डिवीजन इसमें होता है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। किंगडम एनेमलिया यूकारियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉपिक, लेकिन इनका सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल हम देखें प्लांटी में सेलुलोज का सेल वॉल होता है, फंजाई में देखिए काइटिन का होता है, लेकिन एनीमिया में सेल वॉल नहीं होता है, और जो ऑर्गन सिस्टम इसमें वेल डेवलप्ड होता है। वायरस, असेलुलर स्ट्रक्चर, हम जीवित भी बोल सकते हैं, मृत भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के समान होता है। ओब्लिगेट पैरासाइट, दूसरों पर निर्भर होता है, दूसरे जीवों पर अगर होस्ट के शरीर में है तो लिविंग है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए हो सकता है। कोविड-19 जो कोरोना वायरस था वो आरएनए टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल था उसके पास। वो किसके अनुसार, जो हम कोविड-19 का जब चेक कर रहे थे, टेस्ट होता था, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मैकेनिज्म्स के द्वारा उसमें चेक किया जाता था। प्रोटीन कोड कैप्सिड, जो उनका जो डीएनए और आरएनए है उनके ऊपर कोट होता है, जो प्रोटीन का कोट होता है, उसको कैप्सिड बोला जाता है। वायरसेस के एग्जांपल है एचआईवी जो कि एड्स कोज करता है, टीएमवी टोबैको मेसिक वायरस, कोरोना वायरस, कोविड-19 कोजिंग। प्रियॉन्स आर प्रोटीन्स ओनली, नॉट हैविंग अ protein coat, only protein that is causing a
diseases like neurological diseases, mad cow disease. Viroids. Viroids are having a circular RNA not having protein coat, मीन्स उनके ऊपर प्रोटीन कोट नहीं होता। RNA है जेनेटिक मटेरियल, लेकिन वो किसी ऊपर से ढका हुआ नहीं है, वो सिर्फ RNA है, सर्कुलर RNA है। प्लांट डिसीज जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज है वो वायरस के द्वारा कॉज होता है। थैंक्स।